मैं इस वक्त रामपुर के मिलक रठोंडा चौराहे पर मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी इस समय इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है मेरे साथ जयदेव यदुवंशी, ये पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचा रहा है। आप इनके हाथ में जो कैलेंडर देख रहे हैं ये वही कैलेंडर है जिसमें पार्टी की सारी नीतियाँ हैं, पार्टी का घोषणा पत्र भी है और साथ ही पीडीए किस मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ रहा है इसको लेकर चर्चाएँ भी की जा रही है। जयदेव सिंह जी, मैं कहना चाहेंगे। देखिए, हम किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं और ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं। मेहनत करना हमारा धर्म है। लोगों के बीच अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है और मैं वो कर रहा हूँ, करूँगा। मतलब पसीना कितना भी बहे, कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, ये रोक नहीं पाएगी हमको। गर्मी तो आप देख रहे हैं कि कितनी है। 46-47% जो पारा है वो गर्मी का है। तो क्या आज जो कार्यक्रम था आपका, प्याऊ लगाया आपने, लोगों की जनसेवा करी और ये पोस्टर का क्या है? जी, प्याऊ लगाने का मकसद ये था कि गर्मी से लोग त्रस्त है तो कम से कम उनकी प्यास बुझाई जाए और प्यास के साथ साथ ये कैलेंडर वितरित करके हमारा पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुँचाना है। तो हमारा यही मतलब मकसद है कि हमारी पार्टी की नीतियाँ लोगों तक पहुँचे ताकि आने वाले टाइम में 2027 में हमारी लोग जागरूक होकर वोट करें अपना। 27 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे अगर पार्टी मौका देती है तो? बिल्कुल निश्चित, अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित हम मजबूती से लड़ेंगे हमारी पूरी तैयारियों के साथ। अच्छा, यदुवंशी जी को कितना सपोर्ट आप करेंगे, क्योंकि आपके बीच के नेता हैं ये और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? यदुवंशी जी हमारे बड़े भाई भी हैं। हाँ। और यहाँ से हमारे संबंध और भी और अच्छे हैं, मजबूत संबंध हैं और यहाँ पर बिरादरी का भी साहब बहुत बड़ा संबंध है इनका। हाँ। और ये एरिया तो इन्हें चाहने वाला ही है। यानी कुर्मी वोट बम पर पड़ेगा और मौका मिला तो? मौका मिला। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जयदेव यदुवंशी जी को पूरा विधानसभा 36 बिलासपुर से 80 से 90% सपोर्ट मिल रहा है। पूरा मिला। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरीके से मेहनत करते नजर आ रहे हैं? जिताएंगे सर, बिल्कुल जिताएंगे। ये गर्मी में जो घूम रहे हैं कहीं ना कहीं फल मिलेगा इनको? फल मिलेगा जरूर। आप भाई साहब, आप कहना चाहेंगे कुछ? भाई साहब की नहीं है ऐसा पूरा सपोर्ट। हम तो देखो पूरे फील्ड पे घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्या नजरिया दिख रहा है इस बार, क्योंकि लोगों का 27 का चुनाव बड़े जल्द आने इस वाला बार है? बदलाव की लहर दिख रही है। अच्छा यदुवंशी जी, राम मंदिर पे जिस तरीके से ये चोरी का वीडियो सामने आया, कुछ वीडियो डिलीट भी कर दी गई है, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से राम को लाएंगे और कई सारे ऐसे नाम आए थे, अब राम के घर में चोरी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में अब कहना क्या है, सब कुछ जग जाहिर है। जो रक्षा करने वाले हैं, जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं। चंदा कोई और कोई थोड़ी ले गया चुरा के। चंदा वही लोग ले गए जिनको उनकी सेफ्टी में रखा हुआ था, जिनको वहाँ पर रखवाली के लिए रखा हुआ था। तो अब बात क्या है कि बस यही कहा जा सकता है कि चौकीदार ही चोर है वहाँ पर। और क्या कहें? अच्छा समझिए कि भगवान के घर में चोरी करना शोभा देता है आपको, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि पूरी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी के बीच जो है सीसीटीवी के फुटेज भी सामने आए कि चोरी तो सामने दिखी जा रही है। देखिए, चोरी की जहाँ बात है तो सिक्योरिटी बगैर किसी अपने के कुछ नहीं हो सकता। ये दुकान है इनकी, जब तक इस दुकान का कोई खास आदमी मतलब जानकारी नहीं देगा तब तक कोई बाहर के आदमी की हिम्मत नहीं कि इसकी तिजोरी को तोड़ सके। सही बात है। तो लग रहा है आपको कि अच्छा वो बुखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है कि अखिलेश जो है विरोध कर रहा है, अखिलेश विरोध क्यों ना करें? अखिलेश विरोध नहीं कर रहे हैं। अखिलेश सही चीज़ों को पटल पे लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और अखिलेश जी की जो नीतियाँ हैं, आज मैं ये भी कह दूँ आपसे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिलेश जी जैसी सोच का कोई नेता नहीं है। क्योंकि अखिलेश जी को आपने देखा कि पिछले कार्यकाल में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई नहीं कर पाया। आप देखिए, जो उन्होंने 100 डायल चलाई थी, 100 डायल में उन्होंने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया था कि एक कॉल करने पे 10 मिनट में गाड़ी आपके पास आ जाती है। अगर आज देख रहे हैं लोगों का कहना है साहब कि अभी लूटपाट राहजनी कम हो गई है, राहजनी उससे कम नहीं हुई है कि साहब बुलडोजर से कम नहीं हुई है राहजनी वो 100 डायल से कम हुई है। उसका नाम बदल के भले को 112 कर दिया है, कुछ भी कर दिया है। अभी मैंने देखा है कि अभी 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था बड़े गांव से, जब मैं निकल रहा था तो एक सांड लड़ते हुए रोड पे आ गए और उससे एक मोटरसाइकिल टकरा गई। उसमें फैमिली थी, पति पत्नी थे, 3 बच्चे थे उनके गाड़ी पे। उनके चोट लग गई, आधा घंटा हो गया, उनको उठाने को नहीं आया, ब्लड निकल रहा है उनका। मैं किसी तरीके से वक्त की बात थी, मैं भी वहाँ पहुँच गया, मैं निकल रहा था वहाँ से। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के मैंने देखा तो उनको कोई उठाने वाला नहीं था।
तो फिर मैंने उठा के उनको लेके गया, मैंने पूछा एम्बुलेंस को फ़ोन किया, बोले एम्बुलेंस को फ़ोन करे हुए आधा घंटा हो गया। एम्बुलेंस यानी आप अपनी गाड़ी से लेके जो 108 नंबर हाँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाई थी अपने कार्यकाल में, उस 108 नंबर को मुझे लग रहा है कि ये सरकार तेल भी नहीं दे पा रही है। बिल्कुल। तो यही कारण है कि वो आधे घंटे तक वहाँ नहीं पहुंची, नहीं तो 10 मिनट में पहुंचती थी हर जगह। तो बहरहाल गर्मी के अंदर ये पसीना अपना जो है खपा रहा है, और क्योंकि लोगों के बीच हैं, ग्राउंड पर इनको काम भी करना है, तो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किस मजबूती के साथ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं ये आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में। आज जो कार्यक्रम रठोंडा चौराहे पर जो हुआ है, रठोंडा मंदिर चौराहे के पास, तो ये पियाऊ का काम कार्य किया है, जहाँ पर समाज हित में कार्य किया जा रहा है। साथ ही आज पीडीए की तरफ से जो पोस्टर है, ये मेरे हाथ में पोस्टर देख सकते हैं, इसको जन जन तक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और अखिलेश जी की नीतियों को जो है जग जाहिर किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से 27 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर।